सीएम धामी ने खेल मंत्री से की मुलाकात। राष्ट्रीय खेलों की सफलता पर जताया आभार कि राज्य में खेल सुविधाओं के लिए मांगा सहयोग। सीएम धामी ने गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान चाय बनाई। चंद्र सिंह नेगी के चाय दुकान पर रुककर जनता से की बातचीत। गैरसैंण में मानसून सत्र सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट चला। पहले दिन 1 घंटा 45 मिनट, दूसरे दिन 55 मिनट रही कार्यवाही। सदन के बाहर हजारों लोग प्रदर्शन। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर हटाए गए। सतीश ग्लोचा को नया कमिश्नर नियुक्त किया गया। नई नियुक्ति से पुलिस विभाग में बदलाव। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से भेंट कर उत्तराखंड के खेलों के विकास और विस्तरीय खेल सुविधाओं की स्थापना के लिए सहयोग का अनुरोध किया। वहीं सीएम ने 38वें राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त करते हुए कहा कि इस आयोजन में उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में नई पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मांडविया से अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी, चंपावत सहित राज्य के आपको बता दें 95 विकास खंडों के खेल अधोसंरचना आपको बता दें कि विकास से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देने की भी मांग की है। तो वही खबर गैरसैंण से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक अलग ही अंदाज में जनता से संवाद किया। मॉर्निंग वॉक के दौरान वे अचानक चंद्र सिंह नेगी के स्थानीय चाय प्रतिष्ठान पर रुके और मुख्यमंत्री ने खुद चूल्हे पर चाय बनाकर स्थानीय लोगों को चाय पिलाई। इस दौरान उन्होंने आम जनता से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और क्षेत्र की जमीनी स्थिति की जानकारी भी ली। तो वह खबर हरिद्वार से, जहां अपनी मांगों को लेकर देहरादून ऊर्जा भवन की ओर कूच कर रहे किसानों को हरिद्वार से बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक दिया। इस किसान आक्रोशित हो उठे और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के तहत शांति बनाए रखने की अपील के बावजूद किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक होती रही। वहीं किसानों का आरोप है कि हरिद्वार पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज किया, जिससे कई किसान घायल भी हुए। वहीं स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। फोर्स यहाँ पर खड़ी है और उनके नेतृत्व से हमारी बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद ही चीज़ें तय हुई। देहरादून नहीं जाना है क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर देहरादून जाने का मतलब, तो यहाँ पर बातचीत हुई, लेकिन लगातार उनको कुछ करने को, बैठने को बोल रहे, वो उनकी भी नहीं मान रहे। तो थोड़ा आप खुद यहाँ पर खड़े थे, आपने देखा होगा वार्ता के दौरान ही कुछ ट्रैक्टर में लोग बैठ करके जबरन पुलिस सामने खड़ी, उसके बाद सुरक्षा है, उनसे वार्ता होगी और चीज़ें जो उनका ज्ञापन है, जो उनका मेमोरेंडम है, जो उनकी मांग है, उचित प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने का मांग है। एक तो जो सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही, किसानों का गन्ना मूल्य 500 रुपए करा जा, जो हमारे ट्रैक्टर प्रतिबंध कर दिया वो ट्रैक्टर पर उनके चलान न कटे जा। और हम देहरादून जा रहे थे ऊर्जा भवन पर, पहले से हमारा धरना प्रस्तावित था, लेकिन टोल प्लाजा बहादुराबाद पर यहाँ की सड़क लाठियां बरसाई गई, जिसमें हमारे और हम सरकार के और प्रशासन की प्रजातंत्र आंदोलन के माध्यम से अपनी बात कहने का अधिकार। देहरादून जा रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन सरकार और जिस तरीके कई लोगों को हमारे चोट लग गई, हमारे कई लोगों को चोट, 60 किसान घायल हुए, जिनको आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन हमने क्षेत्र में फोन कर दिया, क्षेत्र से हमारे लोग आने शुरू हो जाएंगे। यही टोल प्लाजा बहादुराबाद से हिसाब, जिस तरीके से किसान पर लाठियां बरसाई गई, किसान की पैर भी टूटे, हाथ भी टूटे लोगों के, और इन लाठियों का जवाब लिया जाएगा।
भी मुख्यमंत्री तक को जताया गया था कि हम देहरादून जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बैरिकेड लगाए गए और लाठीचार्ज किया गया। लेकिन ये गुंडागर्दी, क्या ये गुंडागर्दी सही है? ये प्रशासन नरेंद्र मोदी जी का है। ये मत सोचिए आप हिंदुस्तान के मालिक है। 104 अन्याय नहीं सहने के। हम चाहते हैं हमें गोली मारी, जिला बैठा रहा वहाँ, मुझे मारा गया रावड़िया थोड़ नाम का, पर लेकिन मैं यहाँ से नहीं। तो वहीं सालों से उत्तराखंड के पहाड़ी वासियों का सपना रही राजधानी गैरसन में आयोजित मॉनसून सत्र इस बार फिर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। 2 दिन चले इस सत्र में कुल कार्यवाही महज 2 घंटे 40 मिनट की रही। पहले दिन सदन की कार्यवाही 1 घंटा 45 मिनट तक चली, जबकि दूसरे दिन मात्र 55 मिनट में सारी कार्यवाही खत्म कर दी गई। इस अधूरे सत्र के बावजूद सदन के बाहर हजारों की संख्या में लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग लेकर खड़े रहे और अपनी आवाज बुलंद करते रहे। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां जिले के बहादुराबाद ब्लॉक में समाज कल्याण योजनाओं के प्रभावी बनाने के लिए एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज करनाल ने की। वहीं देशराज करनाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप सरकार की योजनाएं हर घर तक पहुंचाना प्राथमिकता लक्ष्य है। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल ने जानकारी दी कि बहादुराबाद ब्लॉक के करीब 32 गांवों में ये शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में स्वास्थ्य सेवाओं सहित केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी और लाभ पत्र व्यक्तियों को सीधे दिए जाएंगे। आज ही विकासखंड बहादुराबाद में एक माननीय मंत्री जी के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पे हम लोगों ने एक योजना बनाई है बहुउद्देशीय शिविर लगाने की ग्राम पंचायत स्तर पर। तो जो ज्वालापुर विधानसभा है उसमें 32 ग्राम पंचायतें आती हैं, तो उसमें प्लान किया कि हर एक ग्राम पंचायत में हम लोग यहाँ से सभी जो रेखीय विभाग है वो सभी बहुउद्देशीय शिविर लगाएंगे और जो भी सारी योजनाएं हैं, जैसे वो समाज कल्याण की हो, स्वास्थ्य की हो या अन्य किसी और विभाग की हो, वहां पे वो आम जनता तक फील्ड में पहुंचे। अंतिम छोर पर बैठा हुआ गरीब उस तक जाए और बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समाज कल्याण शिविर हर गांव में लगेंगे। उसकी कार्य योजना आज ब्लॉक बहादुराबाद में बनी है और ब्लॉक में हमारी ब्लॉक प्रमुख, हमारे कनिष्ठ ज्येष्ठ प्रमुख, हमारे जनप्रतिनिधि तेलूराम जी हमारे सदस्य हैं और हमारे जनप्रतिनिधि सतीश जी और तमाम जनप्रतिनिधि, प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और बीडीओ साहब और रेखीय अधिकारी और सभी ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी इसमें मौजूद रहे। तो वही खबर काशीपुर से, जहां कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में ढकिया कला गांव में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब पूर्व ग्राम प्रधान श्याम सिंह पर एक अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगने से श्याम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार श्याम सिंह सुबह दवा लेने के लिए बाइक से मेडिकल स्टोर गए थे। दवा लेने के बाद जैसे वह बाहर निकले और बाइक पर बैठे पास के बाग में अचानक एक हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही वह बाइक से गिर पड़े और हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज के साथ ही मामले की जांच पुलिस के तहत की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी जिसमें ढकिया के पूर्व प्रधान जो श्याम सिंह जी हैं उन पे अज्ञात हमलावरों के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें इनको फायर इंजरी हुई है और ये अस्पताल में अभी एडमिट है। इसमें पुलिस की तत्काल टीमें गठित करके और लगाई गई हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगा है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं नाबालिग छात्र के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया, जहां स्वार कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में मस्जिद में के इमाम ने मदरसे में छात्र के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। छात्र किसी तरह इमाम के चुंगल से भाग निकला और परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं परिजन घटना सुनकर सन्न रह गए। वहीं पीड़ित किशोर को लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां घटना की तहरीर मिलने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो वहीं आज एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री मुगेश्वर, आपको बता दें, मुरुगेशन ने नैनीताल पुलिस लाइन में कुमाऊं रेंज के पुलिस कप्तानों के साथ अपराध समीक्षा की बैठक की। बैठक में एडीजी ने अपराधों की विवेचना और गिरफ्तारी की प्रगति का, आपको बता दें, तुलनात्मक आकलन भी किया। उन्होंने अपराध नियंत्रण और रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। तो वहीं उत्तराखंड से खबर है, हर्षिल से है, जहां आपको बता दें, भागीरथी नदी का जल स्तर कम होते ही प्रशासन ने हर्षिल में तत्कालीन और आवश्यक बाढ़ सुरक्षा कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। इन कामों के तहत नदी के किनारे सुरक्षा, बाड़ों और पुलों की मजबूती से एक विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि वे कार्य आसपास के आबादी क्षेत्रों और हर्षिल के प्रसिद्ध सेब के बागानों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस तैयारी से क्षेत्रवासियों को बाढ़ के खतरे से राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के स्थान चट्टी के पास यमुना नदी में बनी कृष्ण झील में गंभीर खतरे का रूप ले लिया। वहीं कुपड़ागाड़ के आए मलबे ने नदी का बहाव रोक दिया, जिससे झील का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर झील टूटी तो यमुना तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही की आशंका भी जताई जा रही है। अब तक यमुनोत्री नेशनल हाईवे का मोटर पुल और सड़क कालिंदी होटल को 2 मंजिले, स्थान चट्टी पुलिस चौकी और GMVN गेस्ट हाउस और पार्किंग एरिया डूब चुके हैं। पानी जूनियर हाई स्कूल के मैदान तक पहुंच चुका है, जिससे खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने कई इलाकों को प्रभावित किया, लेकिन राहत की बात यह है कि हर्षिल घाटी के प्रसिद्ध सेब बागान सुरक्षित है। स्थानीय प्रशासन और बागवानी विभाग ने इसी पुष्टि की है। साथ ही प्राकृतिक सुंदरता और उच्च गुणवत्ता वाले सेबों के लिए प्रसिद्ध हर्षिल ने किसानों को पहले भारी बारिश और भूस्खलन के कारण नुकसान की आशंका थी। हालांकि क्षेत्रीय निरीक्षण के बाद पता चला कि सेब के पेड़ों और फसलों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची है। हर्षिल घाटी में सेब की फसल अगस्त से अक्टूबर के बीच तैयार होती है और ये स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में बागानों का सुरक्षित रहना क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों के लिए बड़ा राहतकारी संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। पहाड़ जो कभी विकास की राह में चुनौती माने जाते थे, आज उन्हीं पहाड़ों को सड़क और हवाई संपर्क से जोड़ा जा रहा है। एक और जहां दुर्गम गांव को ऑल वेदर रोड्स और नए हाईवे कनेक्ट, आपको बता दें, नेटवर्क से जोड़ा जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एयर कनेक्टिविटी अब राज्य की छोटे बड़े शहरों तक पहुंच रही है। देखिए इसे लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। एक ओर जहां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को आधुनिक सड़कों से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एयर कनेक्टिविटी भी नए मुकाम छू रही है। उत्तराखंड जहां पहले पहाड़ विकास की राह में बाधा माने जाते थे, आज वही पहाड़ प्रगति की सड़क बन चुके हैं। राज्य में 4 धाम
आज हवाई मार्ग से जुड़कर नई उम्मीदें बुन रहे हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर के रूप में उभरेगा। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के इन विकासात्मक कदमों ने राज्य को न केवल एक नए युग में प्रवेश कराया है, बल्कि पहाड़ों की कठिनाइयों को भी कम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये प्रयास राज्य के हर नागरिक के लिए अवसर के द्वार खोल रहा है। चाहे वो सड़क हो या हवाई मार्ग, ये सुधार उत्तराखंड को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हुए विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आने वाले समय में ये कदम राज्य को धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाएंगे। यही है उत्तराखंड की नई उड़ान, एक ऐसा सफर जो पहाड़ों को नहीं बल्कि पहाड़ों के लोगों को जोड़ रहा है। रिपोर्ट RNTV। तो वही खबर उत्तरकाशी से है, जहां डबरानी के निकट भूस्खलन से अवरुद्ध हुआ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अब यातायात के लिए पूरी तरह सुचारू कर दिया गया है। प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और मार्ग को फिर से खोल दिया। गंगोत्री धाम की ओर यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को कई घंटों तक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मार्ग खुलते ही राहत की सांस भी ली। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि पहाड़ी मार्गों पर सावधानी से यात्रा करें और मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखें। तो वहीं आपको बता दें, उत्तरकाशी से है, जहां डबरानी के निकट भूस्खलन से अवरुद्ध हुआ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अब यातायात के लिए पूरी तरह सुचारू हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और मार्ग को फिर से खोल दिया। गंगोत्री धाम की ओर यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को कई घंटों तक भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा, लेकिन मार्ग खुलते ही राहत की श्रद्धालुओं ने और लोगों ने सांस भी ली है, जिससे आवागमन में आसानी हो रही है, जहां कई समय से लोग फंसे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि पहाड़ी मार्गों पर सावधानी से यात्रा करें, साथ ही मौसम की स्थिति पर नजर भी बनाए रखें। तो वहीं आपको बताते चले, प्रशासन के तहत लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि मौसम पर निगरानी बनाए, साथ ही मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा पर निकले। साथ ही आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है, जहां आपको बताते चले, साथ ही आपको बता दें कि तो वही खबर उत्तरकाशी से है, जहां 21 अगस्त आपदा के बाद से मार्ग अवरुद्ध होने के बाद बाहरी दुनिया से कट चुके धराली गांव तक पहुंचने की दिशा में एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। धराली पहुंचने का सबसे खतरनाक डेडलॉक डेंजर जोन डबरानी में आज से वाहन पार होने लगे हैं। ये वह स्थान है जहां लंबे समय से मार्ग पूरी तरह बाधित था और सड़क बेहद संवेदनशील स्थिति में थी। डबरानी से रास्ता खुलने के बाद प्रशासन और राहत टीमें अब गांव तक राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारियों में जुट गई हैं। तो वहीं आपको बताते चले, लगातार धराली का रास्ता
आसान हुआ है, जिसके चलते आपको बताते चले खबर उत्तरकाशी से, जहां 21 अगस्त आपदा के बाद से मार्ग अवरुद्ध होने के कारण बाहरी दुनिया से कट चुके सड़क बहाली से लगे हैं अधिकारी, जिसके चलते आपको बता दें कि धराली पहुंचने का सबसे खतरनाक डेडलॉक डेंजर जोन डबरानी में आज से वाहन पार होने लगे हैं। ये वो स्थान है जहां लंबे समय से मार्ग पूरी तरह बाधित था और सड़क बेहद संवेदनशील स्थिति में थी। डबरानी में रास्ता खुलने के बाद प्रशासन और राहत टीमें अब गांव तक राहत सामग्री पहुंचाने में सफल हो रही हैं, साथ ही तैयारियों में भी जुट गई हैं। तो वहीं आपको बताते चले सड़क बहाली में अधिकारी लगे हुए हैं, जहां धराली का रास्ता अब आसान हो रहा है, वहीं वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये चेतावनी स्तर को पार कर गया है। वहीं गंगा आपको बता दें 93.15 मीटर पर बह रही है और ये तय चेतावनी स्तर से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। हालांकि अभी खतरे का निशान 94 मीटर है, लेकिन हालात तेजी से चिंताजनक हो गए हैं। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी भरत भूषण ने जानकारी दी कि टिहरी जलाशय में लगातार हो रहे भारी जल अंत प्रवाह के चलते जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसी कारण टिहरी डैम और कॉम्प्लेक्स में अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले गंगा खतरे के करीब पहुंची, जिसके चलते आपको बताते चले लगातार आपको बता दें कि खबर हरिद्वार से, जहां गंगा का ये जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं ये चेतावनी स्तर को पार कर चुका है, साथ ही 93.15 मीटर से बह रही है। टेहरी डैम से रिजर्वायर रूलिंग कर्व से अधिक पानी होने की वजह से अतिरिक्त जल की मात्रा छोड़ी जा रही है, जिसके फलस्वरूप जो है नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। वर्तमान में जलस्तर 293.15 मीटर है, जो चेतावनी स्तर से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। खतरे का निशान कितना है? खतरे का निशान 294 मीटर है और चेतावनी का निशान 293 मीटर है। जलस्तर बढ़ने से निश्चित रूप से जो तटवर्ती क्षेत्र है उनमें जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम लगातार डाउन स्ट्रीम के जनपदों में बिजनौर, नरोरा, कानपुर इत्यादि के संपर्क में है। हरिद्वार जिला प्रशासन के बराबर हम लोग संपर्क में बने हुए हैं, हर घंटे की सूचना दे रहे हैं। उनके द्वारा चेतावनी का प्रचार प्रसार स्थानीय क्षेत्रों में कराया जा रहा है। खतरे के पहुंची, जिसके चलते को बताते चले सतर्कता बरतने की लगातार अपील भी की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।